हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही विश मेरी। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं। तो अभी मैं शुभम के लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद करेंगे रात के खाने की तैयारी। आजकल उसको ऐसे ना दूध पीने का जैसे दिल नहीं कर रहा है, तो फिर लगता है बच्चों को कुछ अलग सा खाना है। और सभी बच्चों का फेवरेट होता है शाम को जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें कुछ अच्छा वाला खाना होता है, वही बना रही हूँ। और बच्चों के लिए अच्छा सा मतलब उनकी पसंद का कुछ चटपटा सा। अभी यहाँ पर मैंने अगारो मल्टी कुक केटल में पानी डाल करके गरम किया है, थोड़ा सा नमक डाला है, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसे स्टार्ट कर दिया है। ढक दिया है, पानी गर्म होना शुरू हो जाए। ये दिसानो पास्ता है जिसको मैं 1 से 1.5 कप के करीब मैकरोनी पास्ता एल्बो शेप में जो होता है वो बना रही हूँ। अलग अलग शेप्स में आते हैं ना पास्ता। और ये 1.5 कप मैंने डाल दिया है और इसे ढक करके बॉईल करने देंगे जहाँ तक कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, जैसे कि स्वीट कॉर्न है, हरी मटर है। तो ये स्वीट कॉर्न रखे हुए हैं, फ्रीज़र में ही रखती हूँ मैं ज़िप पाउच में। तो इसे भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, 1/4 कप तो नहीं लेकिन उससे कम ही होगा। और इसे डालकर वापस से ज़िप पाउच को फ्रीज़र में रख दिया है। जब वो रखने गई ना कॉर्न, तो याद आया हरी मटर भी डालनी है, तो फिर फ्रीज़र से हरी मटर भी लेके आई और वो भी डाल दिए हैं थोड़े से। यानी थोड़ा सा स्वीट कॉर्न और थोड़ी सी हरी मटर के साथ मैकरोनी पास्ता बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारी की सारी तैयारी करनी है। और टमाटर की मैं प्यूरी बना लूँगी। और ये देखिए इलेक्ट्रिक केटली में कितना बढ़िया बॉयल हो चुका है मैकरोनी, और इसी के साथ में स्वीट कॉर्न और हरी मटर भी। अभी मैंने शिमला मिर्च को एकदम बारीक काटा है, 1 बड़ी शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ मैं। और अब इसे छौंकते हैं। तो कढ़ाई पे डाल रही हूँ मैं ऑयल। तो मैंने 3-4 चम्मच जितना ऑयल डाल करके गरम किया है। बारीक कटी हुई लहसुन फ्राई की हैं, फिर इसमें हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज एकदम फाइन चॉप करके डाले हैं। प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज, आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने लहसुन बारीक कटी डाली थी तो अभी ग्रेटेड अदरक डाली है। और इसी के साथ 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डाला है। शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने से टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बल्कि जब क्रंची क्रंची खाने में आता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा ही भूनना है। और अब मैंने टोमेटो प्यूरी डाल करके भी मिक्स कर लिया। वेजिटेबल्स इसमें आप कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली वगैरह भी डाल सकते हैं। अभी मैंने 1 पैकेट मैगी का मसाला डाल दिया है और इसे डाल करके मिक्स कर लें। साथ में नमक डाल दिया है, टमाटर जल्दी से पक जाएगा। और शिमला मिर्च तो बिल्कुल बस हल्की सी भूननी थी। 1 चम्मच डाला है सोया सॉस और उसे भी डाल के मिक्स कर लिया है। इसी के साथ 1 चम्मच डालेंगे विनेगर, छोटी चम्मच जितना ही, ज़्यादा नहीं। और 2 बड़े चम्मच जितना केचप डाला है, मिक्स कर लिया है। अभी जब तक वो मसाला मिक्स करके रखा ही है कि यहाँ पर मैंने ड्रेन बास्केट में निकाल दिया है पास्ता। जिस टाइम बॉईल हो गया था, मैंने उस टाइम इसलिए नहीं निकाला था, थोड़ी देर गर्म था ना पानी में, तो वो और अच्छे से फूल जाती है मैकरोनी। अब वो एकदम परफेक्ट हो चुका। और बस अब मैंने जैसे पानी से हटाया उसको छन्नी में रखा और मिक्स कर लिया। इतना टेस्टी, बहुत मज़ा आया शुभम को खाने में। और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, बहुत जूसी सा है। लास्ट में सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और मिक्स कर लिया है। स्प्रिंग अनियन इसमें बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, देखने में भी। चूँकि स्प्रिंग अनियन नहीं है तो मम्मी धनिया पत्ता से ही काम चला लेते हैं। हालांकि शुभम पास में ही खड़ा था, कहता मम्मी इसमें भी धनिया पत्ती। हाँ भाई, जलेगा धनिया पत्ती। और ये एक चीज़ क्यूब को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, उसको भी ऊपर से डाल दिया है। आज मैंने मेयोनीज़ या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं किया, फिर भी इसका टेस्ट इतना बढ़िया आया है, गजब का। क्योंकि इसमें सोया सॉस और विनेगर और केचप था, और प्लस मैंने टमाटर पीस के डाला है, तो उससे बहुत बढ़िया जूसी जूसी सा है। और रेडी हो गया शुभम। मैंने शुभम का बात दी, शुभम ले जाओ। और वाकई में खा के मज़ा आया, गरम गरम मैकरोनी। वैसे ये है कि बच्चों के बहाने बनता है तो हम लोग भी खा लेते हैं। और अब मैंने पालक धो के साफ़ करके रखी है। साफ़ करके पहले से रखी थी, धुली अभी फ्रिज में रखी थी कपड़े में लपेट करके। कल मैंने बनाई थी आधी पालक कढ़ी, और आधी पालक रखी थी, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ दाल के साथ। हरी छिलके वाली मूंग की दाल के साथ पालक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये 1/2 कप मैंने ली है मूंग की दाल, और इसे पानी से धो के अच्छे से
साइड में रख लेंगे। जितनी पालक थी उसकी मोटी डंठल भले ही हटाई हो, बाकी फ़ाइन जो थी डंठल वो भी रहने दी है मैंने। अब कुकर रखा है गैस में गरम करने के लिए और अब बनेगी दाल पालक। अक्सर ही मैं तूर की दाल जब बनाती हूँ दाल बना लेती हूँ, फिर बाद में पालक छौंकती हूँ, या मूंग में भी कर सकते हैं, लेकिन आज एक साथ ही करेंगे। कुकर में घी गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन डाल के फ्राई करना है, 1 चम्मच जीरा डाल लेना और इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल ली, हींग डाल दी थोड़ी सी, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक डाल दिया और सबको डाल के मिक्स कर लिया। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा, हींग और इसी के साथ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये बारीक कटी हुई पालक। मसाले सिर्फ आधा चम्मच ही हैं सारे, हल्दी भी, धनिया भी और मिर्च तो शायद उससे कम ही। अब नमक भी डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो पहले पालक को भून लेंगे। इससे होगा क्या कि वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसकी क्वांटिटी समझ में आ जाती है। ये देखो हरी सब्जियों में वही है, पहले तो वो ढेर सारी दिखती हैं, फिर आप कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसका अंदाज मिलता है। अभी मैंने 1 टमाटर को भी पीस लिया उसी जार में, अभी मैंने पीसा था ना मैकरोनी के लिए, तो इसको भी पीस लिया, 1 टमाटर पीस कर डाल दिया और ये धुली हुई मूंग की दाल डाल दी। छिलके वाली मूंग की दाल है ये। और जैसे मूंग की दाल भी 2 तरह की आती है, एक बहुत छोटे छोटे दाने वाली, ये बड़े वाले दाने की है, डी मार्ट से ली थी हमने। और बस अब इसे डाल करके मिक्स कर लिया, भून लिया था, फिर मिक्स कर लिया और पानी डाल दिया है। कुकर बंद। बहुत जल्दी बनती है मूंग की दाल, और पालक तो पहले ही वो पक चुकी है। 2 विसिल आएंगी, बंद कर दो, स्टीम पूरी निकल जाएगी कि बस दाल आपको एकदम परफेक्ट रेडी मिलेगी। तो बस 2-3 विसिल हुई थी, शायद तीसरे के पहले ही बंद कर लिया था मैंने। इसके साथ बना रही हूँ मैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी गरम गरम खाने में अच्छी लगती हैं। विंटर सीज़न है और बाजरे की रोटी थोड़ा अलग सा ही फील होता है खाओ तो, और पर गरम अच्छी लगती है, ठंडी में थोड़ा कम मज़ा आता है। मैंने 1 कप लिया है बाजरे का आटा, उसमें चुटकी भर डाला है नमक और मिक्स कर लिया है। फिर उसके बाद पानी का छींटे लगाते हुए रगड़ के मसल के आटा गूँथना चाहिए। बाजरे का आटा इकट्ठा नहीं गूँथते हैं, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही निकालो आटा, उतना ही आटा गीला करो। तो एक तो थोड़ा सा क्वांटिटी में जब होता है तो वो मसलते अच्छा बनता है। हथेली से उसको ऐसे रगड़ के मसल लो, चाहे परात में या फिर किसी भी मिक्सिंग बोल में। और 1 कप था ये, मैंने शायद थोड़ा कम ही रहा होगा 1 कप में, मतलब 1 कप आटा था। 2 बड़े बड़े से बॉल्स बना लिए हैं, बड़ी बड़ी सी बनाएंगे बाजरे की रोटी। कुकर खोल के देखा, दाल एकदम परफेक्ट रेडी है, उसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया। पालक तो एकदम ही सॉफ्ट हो गई है, बॉईल हो चुकी है। मूंग की दाल देख लो कितनी अच्छे से पक चुकी है, और ये दाल गरम गरम पीने में इतनी अच्छी लगती है, खाने में पीने में बहुत, जिनको दाल पसंद है ऐसे पीना चम्मच से खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मेथी और पालक बच्चों को खिलाना है तो कुछ इस तरह के इंतज़ाम भी करने हैं। भले ही वो अपनी पसंद की मैकरोनी खाएं, पास्ता खाएं, तो साथ में हमें दाल और रोटी का, सब्जी का भी इंतज़ाम करना ही है। सभी मम्मी लोग यही सोचते हैं। और फिर बाजरे की जो मैंने 2 बॉल बनाई थी ना, 1 बॉल को सूखा आटा लगा करके इस तरीके से हथेली से उसको ऐसे टैप टैप करते 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 उंगली से ऐसे ऐसे फ्लैट कर लेना है। आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी हो, पूरी एक जैसी बेल जाए। मुझे बहुत मोटी वाली, मतलब मुझे थोड़ा सा कम अच्छी लगती है, वो फिर अच्छे से सिकती ही नहीं है, तो फिर पतला सा बेल दिया पूरा। और जहाँ सूखा आटा ज़्यादा रहता है ना, उसको ऊपर की ओर कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके फैला लेते हैं और फिर पलट देते हैं। नॉर्मली डेली फुल्के सेकने वाले लोग, हम जैसे लोग कभी कभार बनाते हैं ये भाकरी, तो उतना परफेक्शन तो नहीं है कि ज्वार की भाकरी या फिर बाजरे की भाकरी बन जाए, लेकिन हाँ खाने लायक बन जाती है, बस इतना है। तो उसको इस तरीके से फ्लैट कर लिया। हाँ, छोटी छोटी सी बेल के बनानी है वो बन जाती हैं। ये जो हाथ से टैप करके और फिर वो पानी वाली जो रोटियाँ होती हैं ना, इनमें थोड़ा सा टफ टास्क है ये। कभी कभार बहुत अच्छी बन जाए, कभी 1-2-4 बार बनाओ लगातार तो दूसरे तीसरे दिन परफेक्शन आ ही जाए। और रेयर बनती हैं तो यही से हाल होते हैं। फिर भी गरम गरम रोटी खाओ, तोड़ के ही तो खाना है, पक जाए पूरी और बड़ी हो जाए। हंस रही थी मैं घर में। और ये बन गई है बाजरे की भाकरी। तो ये है गर्मा गर्म बाजरे की भाकरी और मूंग और पालक की दाल। और इसके साथ मिर्ची का ठेसा भी बहुत अच्छा लगता है, हरी मिर्ची का ठेसा भून करके, लेकिन वो मोटी वाली मिर्ची हो ना तब अच्छा लगता है हरी मिर्ची। और दाल के ऊपर डालो घी गरम करके, वो गरम गरम घी, और बाजरे की रोटी के ऊपर भी घी लगा करके। और पता है, जब जिस रोटी में घी लगाओ वो खाओ तभी स्वाद आएगा। अगर आप पूरा लगा के रख दो तो वो सोख कर लेता है घी, तो फिर उतना स्वाद भी नहीं आता है घी का। और बस आज का हमारा डिनर यही है।
सिंपल एंड टेस्टी और हेल्दी भी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने क्या बनाया मुझे ये भी बताना। मैं तो सोचती हूँ क्या बनाऊँ, तो आपकी सुन करके डिश मुझे भी याद आ जाए कि मैं कल क्या बनाऊँ। और बस रात में वही रोज़ की तरह ही किचन क्लीनिंग, इसके बाद होते हैं हमारे काम की सेवा समाप्त। आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना, क्या बनाया था आपने आज।